जय हिंद दोस्तों, मैं साई सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनली स्टडी जोन पर। आज हम लोग जिस टॉपिक बात करने वाले हैं वो बात करने वाले कि यूपीएसआई 2025 में कितने फॉर्म फिल हुए, यूपीएसआई 2021 में फॉर्म कितने फिल हुए थे, उसमें कट ऑफ कितनी गई थी, इसमें कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है, या कट ऑफ कम रहने के क्या कारण हो सकते हैं या बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं, उन विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत एकदम समझेंगे अच्छे से। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपीएसआई 2021 में कितने फॉर्म फिल हुए थे। ठीक, तो यूपीएसआई 2021 में वैकेंसी जो थी आपकी वो थी 9534। ठीक, और फॉर्म जो फिल हुए थे, फॉर्म वो फिल हुए थे आपके उस समय फॉर्म फिल हुए थे 12.5 लाख, 12.5 लाख फॉर्म फिल हुए थे। यानी कि एक वैकेंसी में लगभग आपके कैंडिडेट जो थे, एक वैकेंसी पे 129 कैंडिडेट थे। ठीक है, और इस बार जो है वैकेंसी कितनी है, 4543। कितनी वैकेंसी है, 4543। और इस पे कितने फॉर्म फिल हुए हैं, 16,45,000। यानी एक वैकेंसी पे आपके कितने हैं, एक वैकेंसी पे आपके लगभग 362 कैंडिडेट फाइट करेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा मार्जिन है यहाँ से यहाँ के बीच में। मतलब इस बार फॉर्म बहुत ज्यादा पड़े हैं, उसका रीजन ये है एज रिलैक्सेशन, मतलब आयु में जो छूट मिली है उसकी वजह से। ठीक है, और जो है लास्ट टाइम आयु में छूट नहीं थी, तो जिनकी जिनकी आयु इस बार हुई है उन्होंने फॉर्म फिल किए हैं, और फॉर्म फिल करने के साथ साथ उनके पास लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे इतना। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कट ऑफ कम कौन कौन से कारक कम कर सकते हैं और कौन कौन से कारक बढ़ा सकते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ कम करने के लिए देखिए, कट ऑफ कम करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। पहला पहला ये कि लगभग 60,000 प्लस कैंडिडेट, कितने, 60,000 प्लस कैंडिडेट क्या कर रहे हैं इस समय, 60,000 प्लस कैंडिडेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और वो कैंडिडेट हैं जो जिनका अगर ग्रेजुएशन है तो ये यूपीपी के लिए एलिजिबल हैं पूरी तरीके से, यानी इनकी हाइट भी अच्छी होगी, मेडिकली भी फिट होंगे, फिजिकली भी फिट होंगे, और इनकी तैयारी भी अच्छी थी। देखा जाएगा जो सिलेक्टेड हो गए हैं लोग, उनकी तैयारी भी अच्छी थी। तो 60,000 प्लस कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग की वजह से इन्हें क्या है, टाइम कम मिलेगा पढ़ने का, या मान लीजिए ना के बराबर इनके पास टाइम है पढ़ने का, तो यहाँ से फाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर्म इन्होंने फील किया होगा। ठीक, और ऐसा नहीं कि सिलेक्टेड नहीं, वो कुछ लोग सिलेक्टेड भी होंगे, लेकिन जो एक बहुत बड़ा पोर्सन हो सकता है सिलेक्टेड, वो शायद यहाँ से इतना न देखने को मिले। तो पहले तो 60,000 प्लस कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये आपका कट ऑफ कम हो सकती होने का कारण है। दूसरा, एसएससी के एग्जाम, एसएससी के देखना एग्जाम, जो जीडी का एग्जाम है जैसे, वो अक्टूबर नवंबर में, सीजीएल के एग्जाम, 10+2 के एग्जाम, ये एग्जाम क्या इसी बीच में है, जिस समय लोग तैयारी करते हैं उसी समय एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं। तो बहुत से लोग कैंडिडेट हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपीएसआई का भी फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो सिस्टम क्या है कि वो एसएससी की तैयारी करने की वजह से वो इतना फोकस यूपीएसआई पे नहीं दे पाएंगे, वो सोचेंगे कि मुझे यूपीएससी पे ज्यादा फोकस करना है, थोड़ा कंफ्यूजन में लोग रहेंगे एसएससी का एग्जाम। फिर अगला बात करते हैं लोग, तीसरा, रेलवे के एग्जाम। रेलवे में आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी, देखिए ये रेलवे में जो है ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये एग्जाम भी क्या है, इसी टाइम पे आपके पढ़ रहे हैं जिस टाइम पे लोगों के पास तैयारी करने का समय है, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसी टाइम पे एग्जाम भी पढ़ रहे हैं सितंबर। तो लोग क्या है कि इसमें भी इन्वॉल्व हो गए, काफी लोग पढ़ने वाले कैंडिडेट की, हाँ जो है मैं इधर तैयारी कर रहा हूँ, तो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा। जब कोई फर्स्ट टाइम अगर जिसकी जॉब नहीं लगी होती है, तो वो थोड़ा ये रहता है कि मुझे कोई भी जॉब मिल जाए, जो जॉब मुझे इजिली मिलेगी मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा, ये रहता है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ की बात करते हैं, आईबीपीएस। आईबीपीएस जो है उसकी 13,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो आईबीपीएस, बहुत से लोग बैंकिंग की तैयारी करने वाले व्यक्ति क्या है, आईबीपीएस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो अपना आईबीपीएस में घुस जाएंगे, उस पर क्या है लग जाएंगे, अपना उसी पर फोकस करेंगे। तो यानी कि कंपटीशन कम, मतलब थोड़ा कटाव, अगर जो चीजें कम कर सकती है, इसका क्या है, कैंडिडेट 60,000 प्लस ट्रेनिंग कर रहे हैं, एसएससी के एग्जाम लगे हुए हैं,
रेलवे के एग्जाम इसी समय लगे हुए हैं और बड़ी वैकेंसीज ये मैं बता रहा हूँ, छोटी मोटी बात क्यों नहीं कह रहा हूँ। आईबीपीएस की 13,000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो लोग इस पे फोकस कर रहे होंगे। तो ये एग्जाम कम करने के कारक हैं। बढ़ाने का कारण बताया, मैंने बताया जो बढ़ाएंगे कटाफ, कटाफ बढ़ाने का कारण देखिए हम लोग बढ़ने का कारक समझ सकते हैं। बढ़ने के कारक क्या क्या हैं? पहले तो वैकेंसी कम है, फॉर्म ज्यादा फिल हुए हैं। वैकेंसी कम और फॉर्म ज्यादा है, ठीक है। तो वैकेंसी कम और फॉर्म क्या किए गए, ज्यादा फिल किए गए। आप यहाँ देख सकते हैं पहले एक सीट पे 129 कैंडिडेट थे, अभी 101 सीट पे 362 कैंडिडेट फाइल करेंगे। दूसरा क्या है, एज रिलैक्सेशन के बाद क्या हुआ है, आयु में छूट के बाद क्या हुआ कि जो जिन कैंडिडेट का लास्ट अटेम्प्ट है वो ये मान लीजिए पूरी जान लगा देंगे इसमें अच्छे से, ठीक है। मतलब उनको किसी न किसी तरीके से जॉब चाहिए ही चाहिए। तो ये एक जो मेजर कारण है जो आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, वो यही कारण हो सकता है आपका कि फाइट ज़्यादा है, कंपटीशन में ज़्यादा लोग उतरेंगे पिछली बार की अपेक्षा। इसमें से हाँ सीरियस 1-1.5 लाख लोग ही होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है। बट फिर भी जो है उसमें भी क्या है, वैकेंसीज कम है, तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। कम क्यों होंगे ये है, अगर ये फैक्ट ना होते तो शायद कट ऑफ और ज़्यादा बढ़ती। अभी मैं कट ऑफ पर डिस्कस करूँगा कितनी बढ़ सकती है उस पर, या लास्ट टाइम कितनी गई थी, इस बार कितनी जाने के चांसेस हैं, उस पर हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया, ओके। आगे हम लोग बात करते हैं कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है और लास्ट टाइम कितनी गई थी, ओके। देखिए 2021 की कट ऑफ मैं बताता हूं यहाँ पर, मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की, ठीक है। और इधर हो जाएगी आपकी 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है, मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इस पे, हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे, हम लोग उस कट ऑफ की बात नहीं करेंगे जिसके बाद फिजिकल स्केल हुआ था, जो कुछ हम लोग फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। तो यहाँ मेल कैंडिडेट की 316 कट ऑफ गई थी जर्नल की, किसकी, जर्नल की। ओबीसी गई थी आपकी 305, ईडब्ल्यूएस आपकी जो गई थी वो गई थी 303.9 के आसपास, समथिंग 304 के आसपास, ठीक है। एससी जो गई थी वो 279 गई थी, और एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 243 गई थी। ये मेल कैंडिडेट की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसमें समथिंग 10 नंबर आपके कट ऑफ में इंक्रीज होंगे, 10 नंबर जो है समथिंग लास्ट टाइम से कट ऑफ क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसमें लगभग 10 नंबर 12 नंबर आप सब में एड ऑन कर लीजिए। जैसे ये 316 गई थी तो ये 326, ये मान लीजिए कि इस बार कट ऑफ 326 के आसपास रहेगी। इसमें 5 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, 330 तक आपकी जा सकती है, 320 तक रह सकती है, ठीक है। इसके बाद 305 कट ऑफ यहाँ गई थी, यहाँ आपकी 316 के आसपास रहेगी। इसका 303 या 304 के आसपास ये गई थी लगभग, ये 315 के आसपास कट ऑफ रहेगी आपकी। 279 ये गई थी, 290 के आसपास इसकी रहेगी, यानी कि एससी की। एसटी की लगभग आपकी रहेगी 255 के आसपास, मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, 255 से डाउन ही रहेगी जहां तक। ये मेल कैंडिडेट की कट ऑफ जो है इस बार संभावित है जाने की। आप लोग टारगेट जो रखिए, देखिए आप लोग टारगेट हमेशा एबव रखिएगा। जब आप टारगेट एबव रखेंगे तो आपका क्या है कि आपके अंदर ये भावना आएगी कि यार मुझे अभी और पढ़ना है, और पढ़ना है। अगर आपके 330 आ रहे तो आपको लगेगा और मुझे पढ़ना, 350 स्कोर करना है, ठीक है। तो जब आपके अंदर ये भावना आएगी, जब कट ऑफ आप ज्यादा रखेंगे, ओके। हम लोग बात करते हैं आगे 316। देखिए फीमेल की क्या रहेगी, फीमेल कैंडिडेट की रहेगी 296 जर्नल में, और ईडब्ल्यूएस की सेम गई थी 296, ठीक है। महिलाओं की ओबीसी की 285 गई थी फाइनल कट ऑफ। इसके बाद बात करता हूँ 257 गई थी एससी की फीमेल कट ऑफ, और 223 गई थी एसटी की। अब यहां पर फीमेल की देखिए क्या होगा,
कि 296 आपकी गई जनरल में, ओबीसी 285, ईडब्ल्यूएस भी 296 गई थी, 257 में गई थी एससी में, 223 गई थी एसटी में। यहाँ देखिए क्या होगा, 296 लगभग आपकी 308 के आसपास, 308 नंबर जो है वो लगभग जाएगी किसकी, जनरल में और ईडब्ल्यूएस में, किनकी, लड़कियों की, ठीक है। और लगभग 300 के आसपास, लगभग 300 के आसपास किसकी, किसमें जाएगी आपकी, आपकी जाएगी ओबीसी कैटेगरी में लड़कियों की। इधर बात करते हैं लगभग 270 के आसपास, और यहां बात करते हैं लगभग आपकी 236-37 के आसपास एसटी में जाएगी। तो देखिए एससी में कितनी जाएगी, 270 के आसपास महिलाओं की, जनरल में 308, ओबीसी में 300, 308 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस, 270 जो है किसकी, आपकी जो है एससी कैटेगरी में, 236 किसमें, एसटी कैटेगरी में। तो ये एक अनुमानित मैं बता रहा हूँ कि इतनी कटाव आपकी जाएगी, लेकिन आप लोग जो टारगेट रखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए टारगेट रखने के लिए, टारगेट आप लोग एबव रखिए, इससे भी 10 नंबर बढ़ा के टारगेट रखिए, ठीक है, 10 से 15 नंबर आप इससे एबव ही टारगेट रखिए। अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो मेल कैंडिडेट अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की मैं बात करूं तो लगभग 340 के आसपास वो सोचे चलिए मुझे 340 के आसपास स्कोर करना है, सिलेक्शन कम में हो जाएगा नो डाउट, लेकिन क्या है कि आपको ज्यादा स्कोर इसलिए करके चलना, इन केस नॉर्मलाइजेशन हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए तो आप सेफ रहें, तो आपको क्या ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। और महिलाओं के लिए जो है लगभग 320 के आसपास अपना स्कोर लेके चले, 128 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन के आसपास महिलाएं, ईडब्ल्यूएस या मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, लगभग मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ, ये लगभग 100 आपके जो है लगभग 128 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, मतलब टारगेट करने के मतलब 128 का मतलब ये है आपके 320 नंबर टारगेट करके चले, यानी 320 टारगेट लेके चले, 128 प्लस मुझे सही करने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए मैंने पहले बताया था यहाँ पे 135 या 140 के आसपास मैंने बताया था कि टारगेट लेके चलो, मुझे इतना करना है। देखो टारगेट आप ज्यादा रखोगे तो आपको फायदा, उसका बेनिफिट मिलेगा, आप टारगेट ही कम रखोगे तो आप उससे नीचे ही रहोगे। तो आपको टारगेट 140 के आसपास लेके चलना है, 2-4 क्वेश्चन कम भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा सिनेरियो कैसे क्या करना है। एससी कैटेगरी कैंडिडेट अगर मेल की बात करूँ तो मेल 120 प्लस लेके चले टारगेट अपना, 120 क्वेश्चन प्लस लेके चले। फीमेल की बात करता हूँ तो फीमेल 100 तुम्हारा लगभग 14 प्लस लेके चले टारगेट अपना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरा वीडियो समझ गया होगा कितनी कंपटीशन है कितनी नहीं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे 4 महीने से कम समय आपके पास, लगभग 4 महीने समय आपके पास है, कैसे 4 महीने में आप अच्छी तैयारी करके और क्या क्या पढ़ के आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।